महापुरुषों प्यार से कहिए ध निरंकार जी। बाबा अवतार सिंह जी का जन्म एक साधारण से परिवार में सन 1899 को भारत देश के प्रसिद्ध प्रांत पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के जिला जेहलम के एक गांव लतीफाल में हुआ। आपके पिता श्री मुक्खा सिंह जी एवं माता नारायणी देवी जी आम ग्रामीण लोगों की तरह ही धर्म भीरू व्यक्ति थे। उन दिनों गाँवों में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। समृद्ध परिवारों की यदि इच्छा होती थी तो वे अपने बच्चों को बड़े बड़े नगरों में भेजकर स्कूली शिक्षा प्राप्त करवा सकते थे। चूँकि आपके परिवार के सदस्य ना तो धनी ही थे और ना ही स्कूली शिक्षा प्राप्त, इसलिए आपको स्कूली शिक्षा दिलवाने का कभी प्रश्न ही नहीं उठा। आपकी माता नारायणी देवी जी नियमित रूप से गुरुद्वारा जाती थीं, आपको भी साथ ले जाया करती। वहाँ भाई साहब नंद सिंह जी दोपहर के समय गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा गांव के बच्चों को सिखाया करते थे। उन्हीं से आपने भी पंजाबी भाषा लिखने पढ़ने का कुछ ज्ञान प्राप्त किया। आपके माता पिता आम ग्रामीण लोगों की तरह ही परंपरागत अपनी आस्था के अनुसार गांव के धर्मशाल गुरुद्वारा में सुबह शाम जाकर गुरबाणी पढ़ने और सुनने में अवश्य भाग लेते थे। आपके पिता अपने और परिवार की उदर पूर्ति के लिए छोटा मोटा लेन देन का कारोबार करते थे। अभी आप 6 वर्ष के ही थे कि आपके पिता का साया आपके सिर से उठ गया। आपके लालन पालन का सारा बोझ आपकी माता नारायणी देवी जी को सहन करना पड़ा। इस प्रकार आप गरीबी के अभिशापों को सहन करते हुए एक साधारण बच्चे की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इतिहास साक्षी है कि महान लोगों की महानता के मूल में माँ की विशेष भूमिका के अतिरिक्त और भी कई कारण रहे हैं, परंतु आपकी महानता तो केवल आपकी माँ की देन ही कही जाएगी, क्योंकि उस दुख के समय में माँ के सिवा परिवार के किसी और सदस्य ने आपके लालन पालन या बढ़ने पनपने में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। प्रभु की कृपा समझिए इसे, या संजोग कहिए, या फिर आपकी परिस्थितियों को श्रेय दीजिए कि आपका शैशव कुसंगति से बचा रहा। बताने वाले बताते हैं कि आप दूसरे बच्चों को भी कुसंगति से बचने की प्रेरणा दिया करते थे। हालांकि गांव के बच्चे हों या शहर के, खेल कूद में ही समय गुजारने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन आप छोटी उम्र से ही घर के छोटे मोटे काम करने में खुशी का अनुभव करते थे। आप ही अपनी माँ की सेवा में सदा रत रहते थे। अभी आपकी आयु 9 वर्ष की ही थी कि आप मेहनत मजदूरी करके माँ का हाथ बटाने लगे। आप ही अपने गांव के अन्य कई लोगों के साथ जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ काट लाते और उन्हें बेचकर अपने घर के खर्च को चलाने में, माँ का अपनी शक्ति अनुसार योगदान करने में एक दैवी खुशी का अनुभव करते थे। गांव से शहर की ओर आपके मामा नारायण सिंह जी रावलपिंडी में रहते थे। रावलपिंडी पंजाब का एक विकसित नगर था, परंतु आपके मामा जी की आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। वह वहां केवल मेहनत मजदूरी करके ही अपने और अपने परिवार के जीवन का निर्वाह करते थे। वह अपनी बहन को मिलने और थोड़ा बहुत सहायता करने के लिए कभी कभार आपके घर लतीफाल में आ जाया करते थे। एक बार अपनी बहन से मिलकर जब वापस अपने शहर रावलपिंडी को लौटने लगे तो आपने उनके साथ शहर में जाकर वहां मेहनत करके अपने पैरों पर खड़े होने की कामना व्यक्त की। यह सुनकर आपकी माँ और आपके मामा दोनों घबरा से गए। माँ आपसे बिछड़ने के कारण और मामा जी आपके बोझ के कारण, लेकिन आपकी दृढ़ता के सामने दोनों को झुकना पड़ा और इस प्रकार 12 वर्ष की आयु में ही आप जीवन संघर्ष के मैदान में कूद पड़े। तपमय जीवन। रावलपिंडी शहर में पहुंचते ही आपने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। आप जहां भी जाते यही सुनने को मिलता कि तुम अभी छोटे हो, जाओ अभी तुम्हारे खाने पीने और लिखने पढ़ने के दिन हैं। आखिर एक दिन आपको एक होटल में बर्तन साफ करने का काम मिल गया। महीने की तनख्वाह 2 रुपये तय हुई। जीवन के 2 वर्ष इसी होटल में बर्तन मलते मलते बीत गए। उस होटल में प्रायः रेलवे स्टेशन पर बोझ उठाने का काम करने वाले कुली लोग भी कुछ खाने पीने के लिए आते जाते रहते थे। खाते पीते समय वे अपनी रोजाना आमदनी की चर्चा प्रायः करते थे। आते जाते आपके कानों में भी उनकी बातें पड़ जाया करती। आपको लगा कि कुली की आमदनी उस होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से ज़्यादा है, तो आपने उस नौकरी को छोड़कर कुली के धंधे को अपनाने की मन ही मन में सोचने लगे। क्योंकि आपकी उम्र छोटी थी, इसलिए आपको कुली का काम करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
आपकी छोटी उम्र देखकर आपसे सामान उठवाने में लोग पराया झिझक जाते, जिस कारण मेहनत करने की भावना होते हुए भी आप उतना कुछ ना कर पाते जितना कुछ करके आप अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करना चाहते थे। परंतु आपके साथी कुली आपकी सहायता अवश्य करते थे, क्योंकि आपकी कम उम्र, आपके साहस, आपकी लगन, सरल मीठे स्वभाव और नम्र बर्ताव से वे काफ़ी प्रभावित थे। देखते देखते यात्री भी आपकी सेवाएं प्राप्त करने लगे और आपकी आमदनी में इच्छित बढ़ोतरी होने लगी। आपने कुलीगिरी का काम पूरे 1 वर्ष तक किया। आपने अपनी मेहनत की कमाई से जहां अपनी बहन लाजवंती की शादी सुचारू ढंग से संपन्न की, वहीं माँ की और मामा जी की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं आने दी। आप सुबह शाम गुरुद्वारे भी अवश्य जाया करते थे। उस समय के आपके साथी भी बताते हैं कि आप बड़े ही ईमानदार, वफादार और अथक मेहनती किस्म के इंसान थे। एक बार एक व्यापारी का सामान ढोकर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के बाद जब उसने 4 आने की बजाय 1 रुपया आपके हाथ में थमा दिया, तो आपने तुरंत सेठ जी से निवेदन किया, मेरी मजदूरी केवल 4 आने बनती है, मैं इससे अधिक पैसे स्वीकार नहीं करूंगा। मेहनत करके खाना एक बहुत बड़ा तप है और दूसरों की मेहनत की कमाई पर जीना पाप है के कथन का साकार रूप आपके जीवन में देखा जा सकता था। आपने सदा कोशिश की कि आप अपनी मेहनत से कमा कर खाएं और अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की उदरपूर्ति के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। परमात्मा पर विश्वास रखो और ठीक रास्ते पर चलते हुए जीवन व्यतीत करो की उक्ति की साकार अभिव्यक्ति भी आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई जा सकती थी। विकास का पहला चरण। एक दिन एक सज्जन लाला सावनमल जब गाड़ी से उतरे तो आपने आगे बढ़कर उनका कुछ सामान अपने सिर पर, कुछ कंधों पर और कुछ एक हाथ में उठा लिया। सामान कुछ ज़्यादा था। लाला सावनमल ने चाहा कि आप कुछ सामान उन्हें दे दें, परंतु आपने खुद ही उस सारे सामान को बड़ी हिम्मत से बाहर खड़े तांगे तक पहुंचा दिया। आपकी हिम्मत और साहस से लाला जी के मन पर कुछ इस प्रकार का प्रभाव पड़ा कि उन्होंने आपको अपनी दुकान पर शाम को आकर मिलने के लिए कहा। लाला सावनमल रावलपिंडी में बेकरी का काम करते थे। आप शाम को गुरुद्वारे से होते हुए सीधे उनकी दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने आपकी व्यथा गाथा सुनने के पश्चात आपको अपनी दुकान पर रखकर बेकरी का काम सिखाने की पेशकश की। उन्होंने आपको बताया कि आप यह काम सीख कर अपने जीवन का और अपने परिवार का भरण पोषण बड़े अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आपने उनकी बात मानकर काम सीखना शुरू कर दिया। बेकरी का काम सीखने और करने में आपने अपनी पूरी शक्ति लगाने में कभी किसी प्रकार की सुस्ती नहीं दिखाई। जलती भट्टी के सामने कई कई घंटे तक तल्लीन भाव से बैठे बेकरी की कई प्रकार की आइटमें तैयार करने में आप ना कभी ऊबते थे और ना ही कभी थकते थे। आप दुकान के मालिक सेठ सावनमल जी का बड़ा ही सत्कार करते थे। उन्हें अपना उस्ताद मानकर आप उनकी हर प्रकार की सेवा करने में एक दैवी खुशी का अनुभव करते थे। आपकी ईमानदारी और आपकी काम करने की कुशलता ने सेठ जी के हृदय में अपने लिए एक विशेष जगह बना ली। बताते हैं कि आपकी ईमानदारी को परखने के लिए कई बार सावनमल जी जानबूझकर कुछ रुपए पैसे दुकान में इधर उधर रख देते, लेकिन हर बार आपने सिद्ध कर दिया कि आप सही अर्थों में एक ईमानदार और वफादार इंसान हैं। आखिर ठोक बजाकर देखने के पश्चात सेठ जी ने आपको अपनी बेकरी में भागीदार बना लिया। भागीदार बनने के बाद भी आप पहले की तरह ही अपने काम में जुटे रहे। दुकान में काम करने वाले वर्करों से आपके बर्ताव में कभी कोई अंतर नहीं आया। आपने उन्हें पहले की तरह ही अपने साथी वर्करों जैसा सहयोग और सत्कार देने में कभी किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। ग्राहकों को भी आप भगवान का रूप समझकर उनसे बड़ा ही मीठा और नम्र बर्ताव करते थे। परिणाम स्वरूप उस बेकरी का काम चमकने लगा और आपकी आमदनी में निरंतर वृद्धि होने लगी। फलस्वरूप आपकी काम में व्यस्तता भी बढ़ने लगी, परंतु आपका धर्म निष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आई। आप पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा से सुबह शाम गुरुद्वारे पहुंच जाते और बड़ी लगन से गुरुबाणी का श्रवण एवं पठन करते। आप सेवा में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। अपनी माँ का उपकार आपने हमेशा याद रखा। आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर माँ की सेवा में रुपया पैसा भेजते रहे। आपके पुराने साथी बताते हैं कि आपने उन दिनों में भी अपने गांव के ज़रूरतमंदों की मदद करके उनकी भरपूर आशीर्वादें प्राप्त की। वे बताते हैं कि एक बार आपकी माताजी आपको मिलने के लिए लतीफाल गांव से
रावलपिंडी पधारी। आपने तन मन और धन से माँ की दिन रात सेवा की। माँ के हृदय और मुख से आपके लिए स्वतः आशीर्वादों की झड़ी लग जाती। जब आपकी माँ वापस गांव लौटने लगी तो आपने अपनी मेहनत की कमाई में से सोने की एक चेन अपनी माँ को भेंट की। गांव में रहने वाले अपने पुराने साथियों के लिए भी उपहार रूप में कुछ ना कुछ माँ के चरणों में भेंट किया। आपने विशेष तौर पर अपनी गांव की धर्मशाल गुरुद्वारे के भाई श्री नंद सिंह जी के लिए वस्त्रों का जोड़ा उपहार रूप में भिजवाया। श्री नंद सिंह जी ने ही आपको कुछ पंजाबी लिखना पढ़ना सिखाया था। आपने हमेशा ही उन्हें अपना शिक्षक मानकर उनकी सेवा करते रहना अपना कर्तव्य माना। आपकी माता नारायणी देवी अपने गांव लतीफाल पहुंचते ही बीमार पड़ गईं। 2-3 दिन में उनकी रूह ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आपने गांव में पहुंचकर प्रचलित मर्यादाओं के अनुसार पूर्ण रीति से अपनी मां का दाह संस्कार किया और बड़े ही निष्ठा भाव से क्रियाक्रम की रस्म संपन्न की। आपकी निष्ठा और कार्यकुशलता से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। वे सभी आपकी लगन और मेहनत की प्रशंसा मन ही मन करने लगे। हर एक हृदय में आपके प्रति सत्कार की भावना अनायास जाग उठी। अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के पश्चात गांव के लोगों की शुभकामनाएं लेते हुए आप वापस लौटकर उसी लगन और निष्ठा से अपने काम में जुट गए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। आप अपने उस्ताद और साझीदार सेठ सावन मल जी का दिल से सेवा करते थे और उनके साथ साथ उनकी पत्नी की सेवा भी ठीक उस भावना से करते थे जिस भावना से आप अपनी माँ की सेवा करते थे। उन्होंने भी कभी आपको अपने सगे बेटे से कम दर्जा नहीं दिया था। अतः उनके मन में अब आपकी शादी करने का विचार उभरने लगा। उन्होंने अपनी यह इच्छा सेठ सामनमल जी के सामने प्रकट की, जिनके प्रयासों से आपकी शादी बुधवंती जी से हुई, जो बहुत ही सरल और सुशील स्वभाव की थीं। शादी के 3 साल बाद तक भी आप सामनमल जी के घर में ही रहकर उनकी सेवा करते रहे। आप जहां कारोबार की देखभाल पूरी लगन और मेहनत से करते रहे, वहीं आपकी धार्मिक निष्ठा में पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। आप एक निष्ठावान सिख के रूप में पनपने और विकसित होने लगे। स्वतंत्र कारोबार। जब आपकी उम्र लगभग 24-25 वर्ष की हुई तो आपके मन में अपना स्वतंत्र कारोबार करने का ख्याल आया। सेठ जी ने भी आपकी इस कामना की पूर्ति की स्वीकृति देने में कोई संकोच नहीं किया। आपने अब क्वेटा, वर्तमान पाकिस्तान के एक नगर लोरालाई में बेकरी का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों में ही आपने सिंध और लंडी कोतल में भी बेकरी का काम शुरू करवा दिया। उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी जिससे आपकी विशाल हृदयता और क्षमा की सात्विक प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है। आपने अपनी एक दुकान के लिए अपने एक साझीदार को एक नौकर भिजवाया। वह नौकर दुकान में पड़ी कुछ रेजगारी को चुराने लगा। आपके साझीदार ने आपको इस बात की सूचना दी और उसे तत्काल निकाल देने की स्वीकृति चाही। आपने यही कहलवा भेजा कि मैं खुद दुकान पर आकर देखूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अस्तु, आप एक दिन उस दुकान पर पहुंच गए। नौकर से प्यार दुलार से आपने उगलवा लिया कि सचमुच वह रेजगारी की चोरी करता आ रहा है। आप उसे वार्निंग देकर क्षमा कर देना चाहते थे, परंतु साझीदार की इच्छा को देखते हुए नौकरी से उसकी छुट्टी कर दी। जब वह नौकर सिर झुकाकर दुकान से जाने लगा तो आपने अपने साथी साझीदार को निवेदन किया, खालसा जी, चोरी की जो रेजगारी हमने आज पकड़ी है वह तो इसे दे दो। इस चोरी के माल को अपनी दुकान में लगाना ठीक नहीं। वैसे भी इसको 2-4 दिन की चाय रोटी का खर्चा मिलना चाहिए, क्योंकि इसे जरूरी नहीं कि यहाँ से जाते ही कोई नौकरी मिल जाए। इस छोटी सी घटना से पाठक खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हुए इंसान थे। अंतोगत्वा आप पेशावर शहर में चले गए। वहाँ आपने करीमपुरा बाजार में अच्छे पैमाने पर बेकरी का कारोबार शुरू कर दिया। आपकी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत फल लाने लगी। वहाँ के लोगों में भी आपकी इज्जत बढ़ने लगी। गुरुद्वारे की सेवा में भी आप आगे आगे रहने लगे। गुरुवाणी का पाठ करना और उसका श्रवण करना आपका दैनिक धार्मिक कर्तव्य बन चुका था। दुनिया में प्रायः देखा जाता है कि जब एक आदमी लौकिक क्षेत्र में समृद्धि, संपन्नता और ख्याति प्राप्त करता है तो उसकी धार्मिक रुचियां क्षीण होने लगती हैं, परंतु आप इस भूल के शिकार नहीं हुए। आपने ज़रूरतमंदों की मदद में कोई कमी नहीं आने दी। आपने अपने जन्म स्थान लतीफाल गांव में रहने वाले लोगों से हमेशा संपर्क बनाए रखा।
उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में आपने अपना यथाशक्ति योगदान करना निरंतर जारी रखा। जब कभी वहां पहुंच जाते, अपनी सूझबूझ से उनके आपसी विवादों और झगड़ों को समाप्त करके ही वापस लौटते। एक बार आपके गांव के एक परिवार की बहू अपने ससुराल के दुर्व्यवहार से तंग आकर अपने मायके चली गई। जब उस लड़की के ससुराल वालों ने उसे वापस ले जाने के लिए उसके माँ बाप से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ही अपनी लड़की वापस भेज सकते हैं यदि अवतार सिंह इस बात का विश्वास दिलाए कि फिर आप लोग कभी इसे तंग नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि आपके व्यक्तित्व का प्रभाव काफ़ी दूर दूर तक पहुंच चुका था। आप अपने साथ या अपने पास काम करने वालों की आर्थिक और नैतिक सहायता करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में सदा यत्नशील रहे। सर्वश्री मणि सिंह जी, मान सिंह जी और बिशन सिंह जी आदि जैसे अनेक परिवार इस तथ्य का सजीव प्रमाण हैं। अपने संबंधियों की यथोचित सहायता करने से भी आपने कभी मुंह नहीं मोड़ा। अपने चाचा श्री रत्न सिंह जी के देहावसान के पश्चात उनके परिवार के पालन पोषण की जहां आपने अपनी ओर से व्यवस्था की, वहां आपने उनकी संतान को पढ़ा लिखा कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की हर संभव कोशिश की। दुकान पर बैठे बैठे गुरुबाणी का पाठ करना आपका नित्य नियम था। गुरुद्वारे में जाकर वहां तन मन धन की सेवा से आप कभी किसी से पीछे नहीं रहे। आपकी सेवा और निष्ठा को देखते हुए आपको वहां के गुरुद्वारे की प्रबंध कमेटी का एक सदस्य चुन लिया गया। कुछ दिन में ही आपका नाम 5 प्यारों में भी शामिल कर लिया गया। आप अपने कारोबार से कुछ समय निकालकर आसपास के गांवों में जाकर सिक्खी रहतों और मर्यादाओं का प्रचार करने में भी अपना योगदान करने लगे। कर्म क्षेत्र में अपने देश की स्वतंत्रता हितार्थ अपने प्राणों की आहुति देने वाले शेरे पंजाब लाला लाजपत राय के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जलियांवाला बाग अमृतसर में आयोजित एक जनसभा में आप भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पेशावर से चलकर अमृतसर पहुंच गए। जलियांवाला बाग गोलीकांड के समय आप वहीं मौजूद थे। संजोग से आप वहां से बच निकले। उन्हीं दिनों में ही अकाली लहर का जन्म हुआ था। इसी अकाली लहर के तत्वाधान में जैतो मंडी में एक मोर्चा उस समय के गद्दीदार महंतों के आधिपत्य से गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए लगाने का निर्णय लिया गया। आप भी पेशावर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा भेजे गए जत्थे का नेतृत्व करते हुए जैतो मंडी पहुँचे। सरकार ने आपको जेल में डाल दिया और आपको कारावास में लगभग 2.5 वर्ष गुजारने पड़े। जेल की कठिनाइयों के बावजूद आपने गुरुबाणी पाठ का सिलसिला हमेशा जारी रखा। उठते बैठते या जेल के अन्य कामों को करते हुए भी आपने अपना मन प्रभु सुमिरन में लगाए रखा। आप गुरुबाणी का पाठ भी करते और उसके महावाक्यों पर मन ही मन विचार भी करते। इस प्रकार आप जीवन को सही दिशा देने की तैयारी करने लगे। जेल से बाहर आकर आप पहले से भी अधिक सेवा सुमिरन और गुरुद्वारे में जाकर गुरुबाणी के पठन और श्रवण करने में मन लगाने लगे। दुकान में बैठे बैठे सुबह सवेरे पाठ करने का कर्म भी बड़ी निष्ठा और लगन से जारी रहा। ज्ञान चर्चा। एक सज्जन जो दूध बेचने का काम करते थे आपकी दुकान पर आया करते थे। उनका नाम धन्ना सिंह था। आपको निष्ठापूर्वक पाठ करते देखकर वह बड़ा प्रसन्न होते। आपके हृदय में सत्य प्राप्ति की जिज्ञासा भावना को जगाने की इच्छा से वह आपसे पूछना शुरू कर देते, अवतार सिंह जी, आप जिस श्रद्धा और लगन से गुरुबाणी का पाठ करते हैं, अगर उसी श्रद्धा और लगन से यह भी जानने समझने की कोशिश करें कि गुरुबाणी हमें जीवन में क्या करने को कह रही है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें किसी ज्ञानी संत महापुरुष से मिलकर रमे राम की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और फिर रमे राम का उठते बैठते सुमिरन करना चाहिए। पहले 1-2 बार तो आपको ऐसा लगा जैसे वह सज्जन आपके नित्यनेम में बाधा डाल रहे हैं, परंतु उनकी तर्कपूर्ण और सारपूर्ण बातें आपके दिल में उथल पुथल मचाने में सफल हो गई। आपको स्पष्ट समझ आने लगा कि गुरुबाणी में दर्ज जिस 3 काल रहने वाले सत्य का जिक्र है, उसे जानकर ही हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला आनंदमय हो सकता है। और उस सत्य की जानकारी सच के किसी जानकार द्वारा ही संभव है। धन्ना सिंह जी ने जब देखा कि आपकी रूह यह मानने को राजी हो गई है कि सच के ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी ज्ञानी संत महात्मा महापुरुष का होना जरूरी है,
तो आपको भाई साहब बूटा सिंह जी से भेंट करने के लिए कहा। 15 मई 1929 का दिन था। बाबा बूटा सिंह जी अचानक उस बाजार से निकल रहे थे। आपके एक पड़ोसी दुकानदार सरदार अनूप सिंह ने आपको बताया कि वह देखो भाई बूटा सिंह जी जा रहे हैं, जिनसे तुम मिलना चाहते थे। सरदार अनूप सिंह ने आगे बढ़कर भाई बूटा सिंह जी को रोकते हुए पूछा, सुनाओ जी, आपका क्या हाल है? सब आनंद है? भाई बूटा सिंह जी ने बड़े सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा आनंद पूछते हो, अंदर का या बाहर का? अगर ये अंदर का आनंद पूछ रहे हो तो आनंद ही आनंद है, और बाहर का पूछते हो तो वह आपके सामने है। सरदार अनूप सिंह जी ने भाई बूटा सिंह जी को बताया कि हमारे यह भाई अवतार सिंह जी आपको मिलना चाहते हैं। आपने भी आगे बढ़कर उनसे निवेदन किया, मुझे आपसे कुछ टाइम चाहिए, मैं आपसे गुरबाणी का सार तत्व समझना चाहता हूँ। चलो अभी यहीं बैठकर कुछ बातचीत कर लेते हैं। कहते कहते बाबा बूटा सिंह जी आपकी दुकान में घुस गए। आप हैरान और परेशान थे कि आप ऐसे सज्जन को कहाँ बिठाएं। वह सज्जन साफ सुथरे दूध की तरह उजले वस्त्र पहने हुए थे। बेकरी में सभी जगह पर चिकनाई ही चिकनाई थी, पर उस सज्जन पुरुष ने वहाँ पड़ी लकड़ी की बनी एक पटरी को अपनी ओर खींचा और उस पर जमकर बैठ गए। उन्होंने अपने वस्त्रों की तनिक भी परवाह नहीं की। आप उनके व्यक्तित्व और व्यवहार से बड़े ही प्रभावित हुए। उस दिन कुछ ज्ञान चर्चा तो हुई, परंतु सत्य ज्ञान की प्राप्ति आपने दूसरे दिन उनके घर पर जाकर की। जब बाबा बूटा सिंह जी ने संकेत द्वारा आपको परम सत्य की उपस्थिति का बोध कराया तो आप अपने प्रियतम को अपने चारों ओर पाकर आनंद विभोर हो उठे और मौन भाव से बाबा बूटा सिंह जी को नमस्कार करते हुए अपने घर लौट आए। उस दिन जब आप निराकार की मस्ती में खोए खोए अपने घर पहुँचे तो आपके मामा जय सिंह जी, जो उन दिनों वहाँ आपके घर आए हुए थे, को आपने बाबा बूटा सिंह जी से ज्ञान प्राप्ति की सारी गाथा बड़ी खुशी खुशी कहा सुनाई। परंतु आपके मामा जी यह सुनकर बड़े दुखी हुए और उन्होंने कुंठित होते हुए आपसे कहा, अवतार सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने गुरबाणी को छोड़कर दूसरे की जो ओट ली है, या तुमने सिखी धर्म का उल्लंघन किया है। आप अपने मामा जी को केवल इतना सा ही कहते हुए निरंकार के सुमिरन में लग गए कि मैंने आज अपने जीवन में उस सच का अनुभव किया है जिसका अनुभव करने की बात मैं पिछले 20-25 वर्षों से गुरबाणी में पढ़ता आ रहा हूँ। मैंने सिक्खी धर्म का उल्लंघन नहीं किया बल्कि पालन किया है। दूसरे दिन आप पौ फटते ही सूर्य निकलने से पहले ही बाबा बूटा सिंह जी के घर की ओर चल पड़े। आधे रास्ते में ही आपको बाबा बूटा सिंह जी मिल गए। वह भी आपकी ओर आ रहे थे। दोनों सैर के लिए चल पड़े। सैर के दौरान भी ज्ञान चर्चा चलती रही। बाबा बूटा सिंह जी के आदेश के अनुसार आप मार्ग पर चलते चलते ही निरंकार प्रभु का सुमिरन करने लगे। सुमिरन करते करते आप निराकार प्रभु में कुछ इस तरह तल्लीन हो जाते कि आपको यह भी समझ न आता कि आपसे बाबा बूटा सिंह जी क्या कह रहे हैं। आप सहज समाधि का आनंद लेने लगे। उस दिन दुकान पर जाने की बजाय आप बाबा बूटा सिंह जी के साथ सीधे उनके घर पर पहुंच गए। सारा दिन प्रभु चर्चा में व्यतीत हो गया। यहाँ तक कि रात के 11 बज गए। जिस मार्ग से आपने अपने घर पहुँचना था, 10 बजे के बाद उस मार्ग पर चलना वर्जित था, क्योंकि वह मार्ग सेना क्षेत्र में पड़ता था। आप प्रभु भक्ति की मस्ती में विभोर उस मार्ग से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। प्रभु का सुमिरन करते करते आप अपने घर पहुँच गए। आपको रास्ते में किसी ने रोका टोका नहीं। आपके घर वाले भी आपके सारा दिन घर से बाहर रहने और आधी रात को घर पर पहुंचने के कारण बेचैन और परेशान थे। परंतु आपके चेहरे से जो अलौकिक तेज चमक रहा था, उस तेज के प्रभाव से वे गिला शिकवा तक करने की हिम्मत नहीं कर सके। आप निराकार के सुमिरन में दिन रात मग्न रहने लगे। घर गृहस्थ और कारोबार की ओर से ध्यान कुछ घटने लगा। आपकी यह स्थिति स्वाभाविक थी। आपके सात्विक हृदय में भक्ति की मस्ती के बीज तुरंत अंकुरित होने लगे थे। बाबा बूटा सिंह जी इस बात से पूरी तरह अवगत थे। उन्होंने साथ साथ ही आपको बताना समझाना जारी रखा कि भक्ति का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भक्त दुनिया की सुध बुध ही भूल जाए। भक्त जहाँ उठते बैठते निरंकार प्रभु का ध्यान करता है, वहाँ वह अपने कर्तव्य कर्मों को भी पूरी लगन और शर्म से करता है। आपको बाबा बूटा सिंह जी प्रायः उन पुरातन महापुरुषों, गुरुओं, पीरों, पैगंबरों
की गाथाएं और उनकी अमर वाणियाँ सुनाया करते थे, जिन्होंने अपने समय में लोक और परलोक दोनों को बराबर का महत्व दिया था। बाबा बूटा सिंह जी की कृपा से आपको पूरी तरह पता चल गया कि हाथ पांव से काम कर और चित निरंजन नाल की अवस्था ही भक्ति की सच्ची अवस्था है। जैसे एक पत्नी घर के सारे कामकाज करते हुए अपने पति को भी दिल में बसाए रखती है, इसी प्रकार भक्त भी अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों को जहाँ बड़ी ईमानदारी से निभाता है, वहाँ अपने चारों ओर विद्यमान निरंकार प्रभु का श्वास श्वास पर सुमिरन करना भी नहीं भूलता। परिणामतः कुछ दिनों में ही आप अपने कामकाज और गृहस्थ की जिम्मेदारियों को बड़ी तत्परता से निभाने लगे और बाबा बूटा सिंह जी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को भी हृदय में बसाते हुए उसका जिक्र और चर्चा अपने मित्रों, साथियों और सगे संबंधियों से करने लगे। प्रचार की प्रक्रिया। आपका दिन रात अपने कामकाज में व्यस्त रहना और घर गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाने में दिलचस्पी लेना लोगों को बहुत भाता था और लोग आपकी व्यवहार कुशलता की सराहना करते हुए भी नहीं थकते थे। परंतु जब उसके साथ साथ आपने यह कहना शुरू कर दिया कि मुझे बाबा बूटा सिंह जी से अंग संग निरंकार प्रभु का ज्ञान हुआ है, अब मेरा लोक परलोक दोनों संवर गया है, तो यह जानकर लोग कुछ और ही सोचने लगे। आप लोगों को बाबा बूटा सिंह जी से मिलकर सच का ज्ञान प्राप्त करने की जब भी प्रेरणा देने की कोशिश करते तो वे लोग सोचते कि अवतार सिंह को पता नहीं क्या हो गया, अच्छा भला आदमी यह कैसी बाकी बातें करने लगा है, भला कहीं मोह माया में ग्रस्त गृहस्थी भी प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिस बूटा सिंह जी की बातें करता है वह भी हमारे जैसा एक साधारण सा गृहस्थी आदमी है। अंग्रेजों की भुजाओं पर चित्र अंकित करने वाला आदमी कैसे ब्रह्मज्ञानी हो सकता है? वह भी हमारी तरह गुरुद्वारे में जाकर कथा कीर्तन करता है। हमें तो कोई विशेषता नज़र नहीं आती। उन्हें यही लगता कि अवतार सिंह सीधा साधा सात्विक वृत्ति का आदमी है। बूटा सिंह ने उस पर कोई जादू कर दिया है। लोग आपको समझाते बुझाते रहे, परंतु आप अपनी धुन में ज्ञान प्रचार में सदा जुटे रहे। आपने उन्हीं दिनों जब एक छोटी सी पुस्तिका ज्ञान प्रकाश छपवा कर बांटनी शुरू की, जिसमें आपने बाबा बूटा सिंह जी से मिलकर लोगों से सच का ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह किया था, तो कुछ लोग उसे पढ़कर परेशान हो उठे। उन्होंने आपके इस प्रचार का विरोध करना शुरू कर दिया। चूँकि आपके सभी सगे संबंधी एवं मित्र बंधु सिख सज्जन थे और आप खुद भी सिख रहित के अनुसार जीवन जीने वाले पूर्ण सिख थे, इसीलिए प्रायः सिख संप्रदाय के लोग ही आपसे मिलकर आपके विचारों को गलत साबित करने की कोशिश करते और कभी कभी आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी इस प्रकार की भक्ति का खंडन करने में नहीं चूकते। आप चूँकि अपने क्षेत्र के लोगों में अपना एक विशेष स्थान रखते थे, इसीलिए आपसे लोग केवल ज्ञान चर्चा तक सीमित रहते, परंतु साथ साथ बाबा बूटा सिंह जी का खुलकर विरोध करते। लोग समझते थे कि बाबा बूटा सिंह जी के दोष निकालने से अवतार सिंह अपने आप अपने पुराने मार्ग पर लौट आएगा। लेकिन आप जिस सत्य का अनुभव बाबा बूटा सिंह जी से कर चुके थे वह आपके रोम रोम में बस चुका था। अब आपको और बाबा बूटा सिंह को अलग कर पाना लोगों के बस की बात नहीं थी। दुनिया के लोगों की मनोवृत्ति भी अजीब है। जब तक कोई आदमी उन्हीं की तरह सोचता समझता और करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं और उसे अपना सहयोग भी प्रदान करते हैं। परंतु जब कोई इंसान अपने जीवन के लिए कोई ऐसी राह खोज निकालता है जो लोगों की प्रचलित धारणा से हटकर होती है, तो लोग उसके मार्ग में जाने अनजाने अड़चनें खड़ी करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। आपका जीवन भी इस तथ्य का अपवाद नहीं। आपको अपने पथ से हटाने के लिए लोगों ने आपको आर्थिक हानि तक पहुंचाने की भी कोशिश की। आपकी बेकरी की 3 दुकानों के मुकाबले पर नई दुकानें खुलवा दी, परंतु आप पूरी तरह समझ चुके थे कि देने वाला एक दाता है। जब तक दाता की रहमत का हाथ सिर पर है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी दृढ़ता और सच्ची लगन रंग लाई। आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगी। देखते देखते अनेक व्यक्ति बाबा बूटा सिंह जी से सच की जानकारी प्राप्त करके आपके साथी बनने लगे। भाई साहब लाभ सिंह जी, डॉक्टर देशराज जी, बाबू महादेव सिंह जी, राम शरण दास जी, जुगल किशोर जी, मान सिंह जी, व्यासदेव जी, जोग ध्यान सिंह जी, संतोष सिंह जी, रामचंद्र जी कपूरथला वाले, तकतमल जी, भक्त रामचंद्र जी पहाड़गंज वाले, गुरबख्श सिंह जी,
करम सिंह जी तथा अनेक ऐसे भक्त आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाबा बूटा सिंह जी से प्राप्त सत्य ज्ञान का बड़ी लगन से प्रचार और प्रसार करने लगे। आप जहां अपनी दुकान की देखभाल करते, प्रचार प्रसार में हिस्सा डालते, वहां आप बाबा बूटा सिंह जी और उनके परिवार की सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। आपने बाबा बूटा सिंह जी की सेवा में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। आपने अपनी दुकानों पर काम करने वालों को आदेश दे रखा था कि मेरी गैर हाजिरी में अगर भाई साहब बूटा सिंह जी आएँ तो उनकी सेवा में कभी कोई कमी न छोड़ी जाए। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो देने में कभी कोई कोताही न बरती जाए। यही नहीं, कुछ समय बीतने पर आपने बाबा बूटा सिंह जी का सारा भार अपने कंधों पर ले लिया। बाकी सत्संगी साथियों को ऐसा लगा कि भाई अवतार सिंह जी कुछ ज़्यादा ही भावुक हो उठे हैं। भाई अवतार सिंह जी को सीमा में रहकर ही सेवा करनी चाहिए, परंतु आप अपनी धुन के पक्के थे। आपने हृदय से निर्णय कर रखा था कि तन मन धन सभी अपने गुरु का है, वह जब लेना चाहें और जो कुछ लेना चाहें ले सकते हैं। आपने उन्हीं दिनों एक और ऐसा कदम उठाया जिससे आप सेवा और प्रचार में खुलकर भाग ले सकें। आपने अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों को ही अपना साझीदार बना लिया। सच बात तो यह है कि साझीदार ही नहीं, एक तरह का मालिक ही बना दिया। अपना हिस्सा तो नाम मात्र रखा जिससे आपके गृहस्थ का पालन पोषण हो सके। बताते हैं कि आपने यह कदम इसलिए उठाया ताकि आप काम धंधे से मुक्त होकर अपना सारा समय सत्य प्रचार में लगा सकें। आपने प्रचार और प्रसार अपने क्रियात्मक जीवन द्वारा किया, केवल लेक्चरबाजी से या शाब्दिक ज्ञान चर्चा से काम नहीं लिया। बाबा बूटा सिंह जी का शिष्य बनने से पहले आपकी पत्नी बुधवंती जी का भाई, जिनका नाम भी बूटा सिंह था, उससे आपकी किसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी। आपकी आपस में बोलचाल तक बंद हो चुकी थी। सत्य ज्ञान का आपके मन पर कुछ ऐसा असर हुआ कि आप एक दिन चुपचाप उनकी दुकान पर पुरानी बातों के लिए क्षमा याचना करने के लिए पहुंच गए। जाते ही आपने उन्हें अपने गले से लगा लिया। बूटा सिंह जी आपके इस व्यवहार से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भी बाबा बूटा सिंह जी से सत्य का ज्ञान प्राप्त करके अपने अन्य सत्संगी साथियों के साथ सत्य प्रचार में यथाशक्ति हिस्सा डालना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सिद्ध कर दिया कि आप दिल की गहराइयों से प्रभु इच्छा के सम्मुख अपना सर्वस्व अर्पित कर चुके हैं। आपके पुत्र स्वरूप सिंह का छोटी उम्र में ही देहावसान हो गया। उस दिन आपके घर पर सत्संग का आयोजन था। आपने अपने पुत्र के शव को वस्त्र में लपेट कर अपने घर के कमरे में रख दिया ताकि सत्संगियों को आनंद में बाधा ना पड़े। सत्संग में आप बड़े सहज अवस्था में बैठे बाबा बूटा सिंह जी के प्रवचन का आनंद लेते रहे। सत्संगियों को आभास तक नहीं होने दिया कि आपका पुत्र हमेशा के लिए मौन हो चुका है। सत्संग के बाद जब सत्संगियों को इस बात की जानकारी हुई तो उनकी हैरानी की कोई हद ना रही। उनके दिल पर आपकी इस भावना का गहरा असर हुआ। इस बात की चर्चा आपके मित्रों और सगे संबंधियों में भी होने लगी। उनकी आत्मा में भी इस अवस्था की प्राप्ति की भावना ने जिज्ञासा का रूप धारण कर लिया और वे भी इस सत्य ज्ञान को पाकर इस सत्य अभियान को आगे से आगे ले जाने में सहयोगी सिद्ध होने लगे। आप जो कि रावलपिंडी के मोहनपुरा मोहल्ले में अपना मकान बना चुके थे और इस क्षेत्र में आपका परिचय भी काफ़ी लोगों से था, अस्तु इस इच्छा से कि रावलपिंडी में प्रचार और कारोबार दोनों ही बड़ी आसानी से हो सकेंगे, आप पेशावर से रावलपिंडी लौट आए। आप बाबा बूटा सिंह जी को भी अपने साथ लेते आए। आप रावलपिंडी में 10-11 वर्ष के बाद लौटे थे, परंतु आपकी पहली साख के कारण काम चलाने में आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। आपका कारोबार देखते देखते चमक उठा। आप बड़ी लगन से प्रचार कार्य में जुट गए। रावलपिंडी में आपके साथ निरंकारी काफ़ी तादाद में रहते थे। आप उनसे मिलजुल कर बाबा बूटा सिंह जी के नेतृत्व में सत्संग का आयोजन करने लगे। लोग काफ़ी संख्या में सत्य ज्ञान को प्राप्त करके निरंकार प्रभु का यशोगान करने लगे। आप बाबा बूटा सिंह जी को खुलेआम अपना गुरु स्वीकार करने या कहने में कभी झिझकते नहीं थे। आप लोगों को भी उनकी शरण लेने की प्रेरणा देने में अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते। आप सब लोगों को यह बताते कि निरंकार का साक्षात्कार सिवाय गुरु कृपा के संभव नहीं है। आप जब यह समझाते कि प्रभु की भक्ति प्रभु के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती,
और प्रभु के ज्ञान के बिना जिस कर्मकांड में दुनिया लगी हुई है उस कर्मकांड से मुक्ति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। भक्ति और मुक्ति दोनों के लिए प्रभु ज्ञान जरूरी है और प्रभु ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की जरूरत है। तो लोग ये बातें सुनकर आपका विरोध करना शुरू कर देते। प्रतिक्रिया: आपकी ये बातें प्रचलित धर्म से एकदम अलग थीं। लोग आपकी इन बातों को सही अर्थों में समझ पाने में असमर्थ थे, इसलिए आपसे विवाद करने पर उतर आते। आप विवाद करने वालों का दिल अपनी मृदुल भाषा और तर्कपूर्ण विचारों से प्रायः जीतने में कामयाब हो जाते। कुछ लोग जो पूर्व आग्रह में ग्रस्त होते वे आपकी बात को सुनने की ही कोशिश नहीं करते। कुछ लोग तो सुनी सुनाई बातों को लेकर ही आपके विचारों का विरोध करने लगते। कुछ लोग जो अपने आप को सिख पंथ का रक्षक और नेतृत्व करने वाला मानते थे वह सिखों को आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह देते जिससे साधारण सिख भाई बहन आपका विरोध करने में अपने पंथ की सेवा समझने लगते। कई बार दीवान सभा लगाकर भी आपके द्वारा प्रसारित सिद्धांतों का विरोध किया जाने लगा, लेकिन आपने अपने सिद्धांतों की सत्यता पर कभी संदेह नहीं किया। आप अपनी अनुभूति पर कायम रहे और लोगों को निरंतर इस सत्यानुभूति की प्रेरणा देने में कभी किसी से भयभीत नहीं हुए। परिणामतः रावलपिंडी में निरंकारी प्रचार की लहर बड़ी तेजी से फैलने लगी। आपने यहाँ आकर फिर अपने गांव लतीफाल में जाना आना शुरू कर दिया। आपने अपने गांव में भी पक्का मकान बनवा रखा था। आपके मन में अपने जन्म स्थान के प्रति आस्था और सत्कार की भावना थी। आप अपने गांव के मित्रों बंधुओं को जहां ज्ञान द्वारा आनंदमय करना चाहते थे वहीं उनकी मौन रूप से सहायता करके उनका लोक सुखी बनाना चाहते थे। आप अपने साथ बाबा बूटा सिंह जी को भी कभी कभी वहां ले जाया करते थे ताकि वहां के लोग भी उनकी आशीर्वादें प्राप्त कर सके। आपको अपने गांव लतीफाल पहुंचने के लिए ढुडियाल स्टेशन पर उतरना पड़ता था। वहां भी आपके प्रचार को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी होने लगी थी। वहां के भी कुछ लोग आपके द्वारा प्रचारित सिद्धांतों को पूरी तरह न समझ पाने के कारण उन सिद्धांतों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने लगे। लोगों को बड़ी हैरानी परेशानी होती कि कल तक मजदूरी पर पलने वाला अनपढ़ इंसान अकस्मात ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कैसे करने लगा है। कारोबारी इंसान जब यह कहे कि मुझे बाबा बूटा सिंह जी की कृपा से सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मैंने 3 काल अंग संग रहने वाले निरंकार की जानकारी प्राप्त कर ली है, तो लोग समझ नहीं पाते कि यह कैसे संभव हो सकता है। उन्हें बरसों बरस हो गए पाठ पूजा करते, परंतु उन्हें कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है। यह कैसे दावे करता है कि इसे सच की प्राप्ति हो गई है, जबकि आज भी यह हमारी तरह का ही गृहस्थी जीवन व्यतीत कर रहा है। जिन लोगों की यह मान्यता थी कि गुरु का अब अवतरण हो ही नहीं सकता, उन लोगों को यह गुरु कृपा और सत्य ज्ञान की प्राप्ति की बातें सिक्खी धर्म के विरुद्ध प्रतीत होने लगती। वे इसी कारण आपका विरोध करने को सिख पंथ की सेवा करना समझने लगते। आप जब गर्मियों में कोहमरी पहाड़ पर कुछ दिन गुजारने जाते तो वहाँ भी आप किससे वाद विवाद करने वाले पहुँच जाते। वहाँ के एक सज्जन स्वरूप सिंह जी जो पाकिस्तान बनने के पश्चात शिमला आकर बस गए थे, कई बार आपसे वाद विवाद करने आए, लेकिन बाद में आपके ऐसे श्रद्धालु बन गए कि शिमला की निरंकारी ब्रांच के मुखी पद पर आसीन होकर वह आजीवन निरंकारी प्रचार में लगे रहे। जीवन में एक नया मोड़। सत्संग के आयोजनों, सत्संगियों की सेवा शुश्रूषा एवं परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियों को निभाने में आपका खर्च काफ़ी होने लगा। आपको ध्यान आया कि इन सभी खर्च की पूर्ति के लिए कोई और काम शुरू किया जाए। अस्तु कई सज्जनों के परामर्श पर आपने मोटर पार्ट्स का काम काफ़ी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मोटर पार्ट्स के दाम अचानक गिर गए। आपने जिन दुकानदारों से केवल कुछ दिनों के लिए ही उधार पर सामान लिया था, उस उधार की राशि चुकाने के लिए आपको अपने जेवर तक बेचने पड़ गए। यहाँ तक कि आपको अपना मकान भी गिरवी रख देना पड़ा। आपके सगे संबंधियों ने आपकी पत्नी श्रीमती बुधवंती के दिल में यह बात बिठाना शुरू कर दिया कि तेरे पति की यह हालत बूटा सिंह की संगति के कारण हो रही है। तेरा पति उस पर सब कुछ लुटाए जा रहा है। जब तक वह इस घर में रहेगा तेरे पति की हालत सुधरने वाली नहीं और एक दिन तेरे बाल बच्चों को दर दर की भीख मांगनी पड़ेगी। आप तक भी यह खबर पहुंच गई कि कुछ लोग आपकी पत्नी के विश्वास को विचलित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आपने अपने विश्वास को कभी डामाडोल नहीं होने दिया। पूरी लगन से आए गए संतों की सेवा शुश्रूषा में कभी कमी नहीं आने दी
और ना ही अपने गुरु की सेवा भक्ति में ही कोई कमी आने दी। बाबा बूटा सिंह जी आपकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति से पूरी तरह अवगत थे। उन्होंने एक दिन आपके घर से कहीं और चले जाने के लिए तैयारी कर ली। जैसे ही आपको इस बात का पता चला, आपने फौरन उनके चरणों पर गिरकर उन्हें वहीं रहने पर राजी कर लिया। तदुपरांत आपने पहले से भी ज़्यादा अपने गुरु की सेवा करनी शुरू कर दी। आपका सारा परिवार खुशी खुशी आपकी सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। उन पर आपकी विशालता और सेवा भावना का पूरा प्रभाव था। वे सब आपकी आज्ञा का पालन करने में दैवी प्रसन्नता का अनुभव करते थे। कुछ ही दिनों में मोटर पार्ट्स के मूल्यों में फिर तेजी आ गई और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने में कोई विशेष देरी न लगी। अपने पेशावर के पुराने साथी सत्संगियों के सानुरोध आमंत्रण पर आप बाबा बूटा सिंह जी के साथ कुछ दिनों के लिए वहां पहुंच गए। आपके मृदुल स्वभाव और विश्वास की दृढ़ता को देखकर कई लोगों ने सत्य ज्ञान की प्राप्ति करके अपना लोक परलोक सुखी बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस बार गोकुल चंद जी नारंग जैसे बैरिस्टर सज्जन ने भी आपके विचारों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आपको और बाबा बूटा सिंह जी को घर पर बुलाकर आपकी श्रद्धा भावना से सेवा करने में एक खास खुशी का अनुभव किया। इस प्रकार पेशावर में ज्ञान वर्षा करने के पश्चात आप रावलपिंडी वापस लौट आए और बड़ी तन्मयता से अपने व्यवसाय और प्रचार कार्य में जुट गए। पेशावर से लौटने के पश्चात बाबा बूटा सिंह जी कुछ अस्वस्थ रहने लगे। उन्होंने इशारों में इधर उधर कहना शुरू कर दिया कि अब इस अभियान संचालन की जिम्मेदारी भाई अवतार सिंह जी के कंधों पर आने वाली है। आपने जब देखा कि बाबा जी का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ने लगा है तो आप उन्हें कोहमरी ले गए। वैसे भी गर्मियों में कोहमरी में अपने सत्संगी साथियों के साथ मिलकर वहाँ सत्संग किया करते थे। अब की बार आपका ज़्यादा समय अपने गुरु की सेवा शुश्रूषा में बीतने लगा। वहाँ निरंकारी परिवार केवल 6-7 ही थे, परंतु वे इतनी लगन के स्वामी थे कि सदा सत्संग का आयोजन करके अपनी और वहाँ रहने वालों के मन की शांति का साधन जुटाते रहते। यह बात सन 1943 की है। एक दिन बाबा बूटा सिंह जी का आदेश पाकर पेशावर, रावलपिंडी और आसपास रहने वाले निरंकारी सज्जनों को तार देकर आपने उन्हें कोहमरी पहुँचने का बुलावा भेजा। बाबा बूटा सिंह जी के जीवन की यात्रा का अंतिम समय पहुँच चुका था। इसका आभास खुद उन्हें भी हो चुका था। उन्होंने फौरन बाजार से सफ़ेद चद्दरें और एक नारियल मंगवाने का आदेश आपको दिया। आप गुरु की बात को टाल ना सके और कुछ कहे बिना चद्दरें और नारियल मंगवा लिए। बाबा बूटा सिंह जी ने शरीर त्यागने से पहले वहां आए सभी निरंकारी सज्जनों को अपने पास बैठाते हुए कहा, लगता है यह मेरे इस जीवन यात्रा का आखिरी दिन है। आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब मिलजुल कर सच का प्रचार करते रहना और मेरे शरीर त्यागने पर रोने धोने या शोक मनाने की बजाय दातार निरंकार के सुमिरन में मन लगाए रखना। वैसे भी अब यह शरीर इस योग्य नहीं रहा कि इससे मैं काम ले सकूं और सच की आवाज़ दे सकूं। यह कहते कहते बाबा बूटा सिंह जी ने अपने गले का दुपट्टा और नारियल आपको भेंट करके अपनी जिम्मेदारी का बोझ आप पर डालते हुए सदा के लिए मौन हो गए। उस समय अनेकों सज्जनों के अतिरिक्त भाई साहब लाभ सिंह जी, डॉक्टर देशराज जी, भाई साहब सुजान सिंह जी, श्री राम शरण दास जी और श्री तखतमल जी मौजूद थे। उन्होंने बाबा बूटा सिंह जी के निर्णय का सहर्ष स्वागत किया। फिर आपने सबकी अनुमति से उनकी शव यात्रा को बड़ी धूमधाम से बैंड बाजों सहित संपन्न किया। इस सारी व्यवस्था से आपकी गुरु भक्ति को देखकर आपके सभी साथी आपके व्यक्तित्व और कर्तव्य से बड़े प्रभावित हुए। वहाँ आए सभी सज्जनों की यथाशक्ति सेवा करके आपने उन सबकी आशीर्वादें और शुभकामनाएं प्राप्त की। आने वाले समय में जिस जिम्मेदारी से आपने सौंपी गई ड्यूटी को निभाया, उसकी चर्चा आज भी उनके साथी सत्संगी करते नहीं अघाते। नए दौर की संघर्षपूर्ण गाथा। सन 1943 से लेकर 1962 तक का आपका सारा जीवन संघर्ष और साहस का मुंह बोलता चित्र है। प्रचार कार्य में कई प्रकार की रुकावटें आई। कभी आर्थिक अभाव के कारण सामाजिक और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी प्रचलित धारणाओं में विश्वास रखने वालों के विरोध और प्रकोप का भाजन बनना पड़ा, परंतु उन्हें आप ईश्वर की इच्छा मानकर सहर्ष सहन करते हुए अपने गुरु द्वारा बताए गए सत्य सिद्धांतों के प्रचार में निरंतर रत रहे। उस समय के अन्य निरंकारी महापुरुषों ने भी इस प्रचार कार्य में आपको बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आपके प्रचार का क्षेत्र अधिकतर रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान, कैमलपुर, हजारा आदि नगर रहे।
इन क्षेत्रों के लोगों ने काफ़ी संख्या में आपकी विचारधारा को अपनाकर आप द्वारा संचालित अभियान में अपनी शक्ति अनुसार योगदान दिया। विरोध के बावजूद आप सत्य के प्रचार में निरंतर अग्रसर रहे। आखिर 1947 का वह वर्ष आ पहुंचा जिसमें भारतवर्ष को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। 1947 के मार्च अप्रैल के महीनों में आप भाई संतोख सिंह जी के आमंत्रण पर अपने 2-4 साथियों सहित सिंध में सत्य प्रचार के लिए निकल पड़े। भाई संतोख सिंह जी गढ़ी खैरों सिंध में सराफा का छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। वह भी सिख मर्यादाओं और रहितों का प्रचार इस क्षेत्र में करने के कारण लोगों में काफ़ी प्रिय थे। स्वभाव से भी वह मिलनसार थे। सबकी यथाशक्ति मदद करने के कारण भी लोगों में उनका सत्कार बना हुआ था। उनके प्रयासों से जगह जगह सत्संग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूँकि बलूचिस्तान का क्षेत्र बिल्कुल ही साथ लगता था, वहाँ भी आपने जिस मिठास से लोगों को सच की प्राप्ति की प्रेरणा दी, उससे प्रभावित होकर कई मुसलमान सज्जनों ने भी आपसे दीक्षा लेकर अपने जीवन को नया मोड़ दिया। इसी प्रचार यात्रा के दौरान ही मान सिंह जी मान का परिवार, बहन भगवानी जी का परिवार वर्तमान में नागपुर, भाई साहब लालचंद जी वर्तमान कोल्हापुर का परिवार सत्य की अनुभूति करके सदा सदा के लिए सत्य सिद्धांतों के प्रचार में जुट गए। उन दिनों सांप्रदायिक झगड़ों का आरंभ हो चुका था। कुछ जुनूनी मुसलमान हिंदू सिखों को खत्म कर देने के लिए और कुछ हिंदू सिख मुसलमानों के खून से प्यास बुझाने के लिए एक दूसरे पर प्राणघातक हमले कर रहे थे। इसीलिए आप वापस रावलपिंडी लौट आए। उन दिनों में भी आप सब में एक ही ज्योति के दर्शन करते हुए सबके भले की भावना का प्रचार करने में निरंतर प्रयत्नशील रहे। कुछ समय तक तो आप यदा कदा यहाँ वहाँ होने वाले सत्संग कार्यक्रम में पहुँचते रहे, लेकिन जल्दी ही वह दिन आ गया कि आपने अपने बहुत से सत्संगी साथियों को अपने ही पास बुलाकर उनकी सेवा का सारा भार वहन करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात सभी को वाह कैंप में चले जाने को कहा। वहां उस कैंप में आपके बड़े पुत्र गुरबचन सिंह जी ने सब लोगों की समान भाव से सेवा करके सिद्ध कर दिया कि आपकी शिक्षा इंसान को केवल इंसान ही समझने की शक्ति प्रदान करती है और बिना भेदभाव सेवा करने की भावना को कार्य रूप में परिणित करती है। इन्हीं दिनों में ही आपने अपने बेटे गुरबचन सिंह जी और अपनी बड़ी बेटी नंद कौर जी की शादियां करके अपने सामाजिक कर्तव्य धर्म के पालन का सबूत दिया। इधर सब लोग वाह कैंप में शरण लिए हुए दिन गुजार रहे थे, उधर ही आप अपने घर पर रहकर ही निरंकार प्रभु का सुमिरन करने में समय व्यतीत कर रहे थे। जब आपको पता चला कि वाह कैंप में ठहरे हुए लोग भारत की ओर चल पड़े हैं, तो आप भी बाबू महादेव सिंह जी और कृष्णलाल जी सहित सीधे दिल्ली पहुंच गए। यह बात सन 1947 नवंबर की है। दिल्ली में आपके बेटे सज्जन सिंह और आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार गोपाल सिंह जी प्रेमी मुल्तानी डांडा पहाड़गंज में कुछ समय पहले से ही रह रहे थे। आप भी आकर उनके साथ ही रहने लगे। वहाँ कैंप से आने वाले बाकी सज्जनों को जालंधर के एक शरणार्थी कैंप में ठहरना पड़ा। पहाड़गंज में आपके रहने के लिए जो मकान मिल पाया उसमें केवल 2 छोटे छोटे कमरे थे। उन्हीं 2 कमरों में ही आप भी रहते और दूर दूर से आने वाले महापुरुषों को भी आश्रय देते। आप ऐसा करके एक अलौकिक खुशी का अनुभव करते। सच बात तो यह है कि वह छोटा सा मकान निरंकारी सज्जनों के लिए ऐसा तीर्थ स्थान बन गया था जहाँ पहुंचकर वे अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने में अपना यह भाग्य मानते थे। जब सत्संगियों की गिनती आसपास के क्षेत्र में बढ़ने लगी तो दैनिक सत्संग का आयोजन किया गया। प्रेमी जी ने अपने मकान का एक कमरा सत्संग के लिए दे रखा था। उस कमरे में दैनिक सत्संग तो होता, परंतु रविवार का सत्संग ईदगाह में बने क्वार्टरों के सामने वाले पार्क में करना पड़ता। उन क्वार्टरों में 2-4 निरंकारी परिवार भी रहते थे। उन्हीं के सहयोग से यह रविवार का सत्संग बड़ी सफलता से संपन्न होने लगा। रविवार के दिन 100 से अधिक सज्जन उस सत्संग में भाग लेने लगे। आप गुरु परंपरा के समर्थक थे। आपका निश्चित मत था कि किसी ज्ञानी पुरुष द्वारा ही निरंकार प्रभु का ज्ञान संभव है। आप यह भी स्पष्ट शब्दों में लोगों को बताते कि कर्मकांड मुक्ति दाता नहीं है, मुक्ति के लिए ब्रह्म का साक्षात करना एकदम अनिवार्य है। अस्तु सिख भाई बहन जिनका विश्वास बन चुका था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी देहधारी गुरु की जरूरत नहीं, गुरुवाणी ही उनका गुरु है एवं उसके श्रद्धापूर्ण पाठ और श्रवण से स्वतः ज्ञान की उपलब्धि संभव है, ऐसे सिख भाई बहन
आपके देहधारी गुरु के सिद्धांत का विरोध करते करते कभी कभी अपने धर्म स्थानों में आप पर कई प्रकार के आरोप लगाने शुरू कर देते। कभी आपके बारे में यह फैला देते कि अवतार सिंह खुद को गुरु नानक कहलाता है। कभी यह कहकर विरोध का आंदोलन चलाने लगते कि अवतार सिंह अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है, यह आदमी सिख पंथ का दुश्मन है, यह गुरुबाणी और गुरुओं का अपमान करता है। ऐसी बातें सुनकर लोग आपको देखने और परखने के लिए पहुंच जाते। जब आते तो क्रोध विरोध की भावना से युक्त होते और जब आपसे बातचीत करते और आपके मृदुल व्यवहार को पाकर लौटते तो उनके दिल भ्रम और संदेह से मुक्त होते। कई सज्जन तो आपसे सत्य का साक्षात्कार करके आपके अनुयायी बन जाते। वैसे भी लोग पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे, उन्हें पता चल चुका था कि दुनियावी दौलत, शक्ति, मान, इज्जत कभी किसी का हमेशा के लिए नहीं साथ देते। लोगों में तब वैराग्य की भावना काफ़ी प्रबल थी, क्योंकि आप परम सत्य नाम धन की चर्चा करते थे जिसका अंत कभी नहीं होता और संसार के पदार्थों को केवल जीवन गुजरान के साधन की संज्ञा देते थे। अस्तु लोग आपके मुख से मानव मन को अस्थायी शांति देने वाले विचार सुनकर सदा के लिए आपके हो जाने में अपने जीवन की सार्थकता मानने लगे। प्रचार की सुचारू व्यवस्था। दिन प्रतिदिन संगत सत्संगियों की गिनती बढ़ने लगी, अतः सत्संगत की व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए एवं सत्य सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए आपने सन 1948 में एक 7 सदस्यीय समिति की गठन किया, जिसका नाम संत निरंकारी मंडल रखा गया। यह बात 1948 की है। इस समिति के बनने के पश्चात सत्य सिद्धांतों के प्रचार को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जो प्रचार अभी तक आपके निवास स्थान या ईदगाह के आसपास तक ही सीमित था, वह दिल्ली के गली मोहल्लों में होने लगा। इस कमेटी के 7 सदस्यों ने आपके पथ प्रदर्शन और दिशा निर्देशन में प्रचार एवं प्रबंध की इतनी सुंदर व्यवस्था की कि संगत उनकी भी मतवाली हो उठी। कमेटी के सभी सदस्य हृदय से जानते और मानते थे कि यह सारा श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि आपने ही संगतों को आदेश उपदेश दिया था कि ये 7 महापुरुष आपके ही रूप समझे जाएं और इनके आदेशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। इस प्रकार आपने शक्ति को एक स्थान पर अर्थात अपने पर केंद्रित करने की बजाय अनेक रूपों में विकेंद्रित कर दिया। परिणामतः मिशन के प्रचार में दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति होने लगी। आगे चलकर आपने संगतों की सेवा के लिए संत निरंकारी मंडल के तत्वाधान में सेवा दल की स्थापना करवाई। आप जानते थे कि मंडल के अधिकारी प्रचार प्रसार में तो किसी से पीछे नहीं, परंतु सत्संग के लिए स्टेज लगाना, दरियां बिछाना अथवा जोड़ों जूतों की संभाल आदि के लिए सेवादार जवानों की अत्यंत आवश्यकता है। बस इसी का सेवा कार्य को अमली रूप देने के लिए ही इन सेवादारों के संगठित समूह को सेवा दल का नाम दिया गया। आज सेवा दल की सेवा का कार्य इतना बढ़ गया है कि हजारों जवान भाई बहनों की सेवाएं प्राप्त करके भी पूरी नहीं पड़ रही। देश के किसी भाग में कोई भी आपदा आती है तो इन नौजवानों की निष्काम सेवा ही उसे कम करने के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। आज वार्षिक समागमों में लाखों महात्माओं की रहने, खाने पीने और सोने आदि की व्यवस्था यही नौजवान बहन करते हुए दैवी खुशियों के भागीदार बन रहे हैं। एक रस जीवन। बात इन्हीं दिनों की है, अर्थात 29 अगस्त 1948 की है। आपके पुत्र सज्जन सिंह जी के गले में भयानक दर्द उठा। आपने उसे अस्पताल में भर्ती करवाने का आदेश दिया। आप यह जानते थे एवं संगतों को भी यह समझाना चाहते थे कि रोग के निवारण के लिए हर संभव यत्न किया जाना चाहिए। प्रभु के विधान के अनुसार यही उचित है कि हम हाथ पर हाथ धरकर ना बैठ जाएं, बल्कि जो सूझबूझ या शक्ति दातार ने हमें दे रखी है उसका पूरा इस्तेमाल करें। हाँ, यत्न करने के बाद भी यदि कोई काम नहीं हो पाता तो ईश्वर इच्छा के समक्ष पूर्ण रूपेण नतमस्तक हो जाना ही ईश्वर के भाणे को मानना है। आपने ये दोनों प्रकार के चलन का प्रमाण दिया। इलाज करवाने में भी कोई ढील नहीं बरती और जब इलाज असफल हो गया और बेटे के शव को घर पर लाया गया तो गली में रहने वाले हर नर नारी, हर बच्चे बूढ़े की चीखें निकल उठीं। पर आपने सहज में ईश्वर की इच्छा के सम्मुख सर झुका दिया। आप सबको यही कहते सुने गए कि दातार जो भी करता है ठीक करता है, पूरे का किया सब कुछ पूरा, बाद घाट किछ नहीं। ऐसी बात आपके केवल मुख से ही नहीं निकलती थी, बल्कि आपने अपने आचरण से भी सिद्ध कर दिया कि आप जो उपदेश लोगों को देते थे
उसे अपने जीवन में भी सिद्ध करने में समर्थ थे। आपके इस अद्भुत समर्पण भाव को देखकर विरोधी तक भी मानने पर मजबूर हो गए कि अवतार सिंह सचमुच ही निरंकार की रजा को मानने वाला है और ब्रह्मज्ञानी का जो सबसे बड़ा लक्षण भाड़े में रहना है उस पर पूरा उतरा है। सज्जन सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए जो संगत रखी गई थी उसमें देश भर में रहने वाले महापुरुष सम्मिलित हुए। उस संगत ने एक समागम का रूप धारण कर लिया। यही नहीं, आगे चलकर यही समागम वार्षिक समागमों की नींव बना। आज का समागम देखने वाले कभी सोच भी नहीं सकते कि यह समागम कभी 100-200 महापुरुषों के मिल कर बैठने से हुआ होगा। यहाँ तक कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि आज का समागम निश्चित ही आपके तप और त्याग का ही मूर्त रूप है। आप इस बात पर लगातार जोर देते आ रहे थे कि धर्म केवल हमारा परलोक ही नहीं सुधारता अपितु लोक को सुखी करना भी धर्म का लक्ष्य है। अब तक लोगों में यही भ्रांति फैलाई गई थी कि धर्म का इस लोक से कोई संबंध नहीं, परंतु आपका निश्चित विश्वास था कि मनुष्य पूर्ण तभी बनता है जब वह अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लेता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपने दुनियावी शिक्षा दीक्षा देने के लिए पहाड़गंज लक्कड़ मंडी में ही स्कूल की नींव रखी और साथ ही वहां आत्मकल्याण के लिए दैनिक सत्संग का आयोजन करने के लिए भी स्थान की व्यवस्था करने का आदेश संत निरंकारी मंडल के अधिकारियों को दिया। इसके फलस्वरूप आज भी उस स्थान पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं पब्लिक स्कूल बड़ी सफलतापूर्वक चल रहे हैं और दैनिक सत्संग में भी आसपास के क्षेत्र में रहने वाले संत महापुरुष बड़ी गिनती में भाग ले रहे हैं। लोक सुखी एवं परलोक को आनंदमय बनाने के लिए जहां भौतिकता एवं आध्यात्मिकता दोनों का कंधे से कंधे मिलाकर चलना जरूरी है, वहां ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञान के आविष्कारों का उपयोग भी आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपने तांगे आदि की जगह पर मोटर कार आदि का सहारा लेना आरंभ कर दिया ताकि सत्य सिद्धांतों की आवाज़ तीव्र गति से दिल्ली से बाहर भी पहुंचाई जा सके। देखते देखते प्रचार भारत के अन्य प्रांतों में पहुंचने लगा। आपकी सत्य की आवाज़ इतनी प्रभावशाली थी कि बड़े बड़े विद्वान भी आपके सन्मुख नतमस्तक होने लगे। प्रचार का नया केंद्र पहाड़गंज का सत्संग स्थल एवं स्कूल का प्रांगण सत्संग को अपने आप में समेट पाने में असमर्थ हो उठा। प्रबंधक महात्मा किसी खुले स्थान की तलाश में जुट गए। आखिर दिल्ली के सुदूर उत्तर में कोरोनेशन पिलर के पास कुछ जमीन मिल ही गई। यह जमीन ढक्का धीरपुर गांवों से एवं रेडियो कॉलोनी से थोड़ी दूर पर स्थित थी। आपने सबसे पहले स्वयं यहाँ रहने का ख्याल बनाया और देखते ही देखते अनेक महापुरुषों एवं प्रबंधक महाजनों ने भी यहीं रहने की पेशकश की। परिणामतः इस जमीन पर छोटे बड़े मकान बनने लगे। इस रिहायशी कॉलोनी को आपने संत निरंकारी कॉलोनी का नाम प्रदान किया। कॉलोनी में दिन रात विश्व भर से आए संत महापुरुषों की गहमागहमी होने लगी। संत निरंकारी मंडल के मुख्य कार्यालय की स्थापना भी इसी कॉलोनी में की गई। याद रहे कि बहुत जल्दी ही यह कॉलोनी भारत एवं दूर देशों में रहने वाले निरंकारी भाई बहनों के लिए तीर्थ स्थान के रूप में उभरने लगी। इस कॉलोनी के बहुत समीप ही आपने सरोवर का निर्माण शुरू करवा दिया ताकि प्रकृति के खुले प्रांगण एवं सरोवर के शीतल वातावरण में हरि यश गाया जा सके। इसी सरोवर को बाद में संतोष सरोवर का नाम प्रदान किया गया। इस प्रकार भाई साहब संतोष सिंह जी की सेवा और तप भाव को सम्मानित किया गया। याद रहे कि उन दिनों इस स्थान पर रहने का अर्थ था मौत से टक्कर लेना, पर भाई साहब अपने परिवार सहित वहां तब तक रहते रहे जब तक आपका आदेश नहीं आया कि अब वे कॉलोनी में आकर बसने लगे। दास यहाँ यह लिखना भी जरूरी समझ रहा है कि आपने 1943 से लेकर 1962 तक निरंतर तप त्याग संयम साहस एवं सहिष्णुता सहनशीलता का प्रमाण दिया। जहाँ कहीं भी आप सत्य सिद्धांतों की चर्चा करते तो लकीर के फकीर अज्ञानवश परेशान हो उठते और आपके प्रचार कार्य में बाधा खड़ी करने लगते, परंतु ऐसे विरोधी कार्यवाहियां सत्य पथ पर आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने में तनिक भी सफल नहीं हो सकी। ऐसी विरोधी कार्रवाइयों के विवरण को दास कोई विशेष महत्व नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसी बाधा का हर संत को अपने अपने समय में सामना करना पड़ा है। आपका जीवन इसका अपवाद नहीं हो सकता था। खैर, यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि 1943 से पहले रावलपिंडी एवं पेशावर के क्षेत्रों में और 1947 के बाद वैसे ही आप जहाँ भी गए आपको विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु दिल्ली, पंजाब, अहमदाबाद और कोल्हापुर का नाम विशेष रूप में उभर कर सामने आता है। इस विरोध का कारण केवल इतना सा था
कि जो बातें आप कहते थे वे निश्चित ही सत्य सिद्धांतों एवं संत मत पर आधारित थीं, परंतु रूढ़वादियों की धारणाओं और मान्यताओं के प्रतिकूल बैठती हुई प्रतीत होती थीं। परिणाम स्वरूप वे रूढ़ियों में फंसे लोग विरोध करना अपना परम धर्म मानने लगे। पाठकों की जानकारी के लिए कुछ बातें यहाँ लिखी जा रही हैं ताकि वे खुद समझ सकें कि यह विरोध किसी खास नींव पर टिका हुआ नहीं था। आप प्रायः हर स्थान पर फरमाते, परमात्मा के ज्ञान के बिना हम जो कर्म कर रहे हैं वे हमारी मुक्ति का कारण नहीं बन सकते। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें जो दौड़ धूप कर रहे हैं उसका भी कोई खास नतीजा निकलने वाला नहीं, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल सत्पुरुष की कृपा से ही संभव है, बाकी उपाय काम नहीं आते। ग्रंथों शास्त्रों के पढ़ने से तब तक कुछ बनने वाला नहीं जब तक हम उनमें लिखे आदेशों और उपदेशों को अपने अमल में नहीं लाते। शास्त्रों ग्रंथों का केवल पठन पाठन हमें कहीं पहुंचाने वाला नहीं। धर्म स्थानों या तीर्थ स्थानों पर जाने से भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति तो केवल 3 काल रहने वाले सत्य से नाता जोड़ने से ही प्राप्त होती है। बाहर की वेशभूषा को बदलने से भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं जब तक हम अपने मन को नहीं बदलते। अच्छे काम हमें दुनिया में यश तो दिलवा सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने में असमर्थ हैं, बल्कि कभी कभी इनका अहंकार हमें डुबाने का कारण बन जाता है। यदि बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है तो अच्छे कर्मों का अहंकार सोने की बेड़ी है। दान पुण्य भी ब्रह्म ज्ञान के दाता नहीं बन सकते। हाँ, इस लोक में इनके कारण केवल वाहवाही मिल सकती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहाना धोना, समय पर सोना जागना भले ही सहायक हैं, लेकिन इनका भक्ति से सीधा संबंध मानना ठीक नहीं, क्योंकि भक्ति के लिए भगवान का ज्ञान होना परम अनिवार्य है। जप तप हवन यज्ञ भी हमें जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इनके करने से कोई दुनियावी लाभ तो संभव है, परंतु शाश्वत आनंद इनसे प्राप्त नहीं हो सकता। नदियों, मढ़ी मसानों या जड़ वस्तुओं की पूजा अर्चना भी हमारे आत्मकल्याण का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि ये खुद भी बंधन से जकड़ी हुई हैं। ऐसी कुछ और सच्चाइयों को भी आप उधेड़ने से चूकते नहीं थे, लेकिन अज्ञानी लोग जो आपके भाव को समझ नहीं पाते थे वे विरोध करना आरंभ कर देते और कभी कभी तो ऐसे घिनौने प्रहारों पर उतर आते कि देखने वाले या सुनने वालों की रूह कांप उठती। परंतु आप ऐसे लोगों को भी गले लगाना अपना एवं अपने मिशन का लक्ष्य मान चुके थे। परिणामतः जो आपके संपर्क में आ जाते वे इन बातों की सच्चाई को जानकर आपके मतवाले बन जाते। आगे चलकर वही लोग आपके मिशन के प्रचारक बनते चले गए। इन विरोधी कार्रवाइयों का यह भी सुखद परिणाम निकलने लगा कि काफ़ी संख्या में लोग, जिनमें कुछ विद्वान, कुछ धर्म प्रेमी, कुछ जिज्ञासु और कुछ अन्य सज्जन पुरुष सम्मिलित थे, आपके द्वारा प्रचारित सिद्धांतों की सत्यता से प्रभावित होकर अधिकाधिक अनुगामी बनने में गर्व का अनुभव करने लगे। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि आपकी वाणी से निकला हुआ हर शब्द श्रोताओं के लोक और परलोक को संवारने में पूर्णतया समर्थ था। आप प्रायः फरमाया करते थे, परमात्मा एक है, दो चार नहीं। हिंदुओं का परमात्मा और मुसलमानों का अल्लाह अलग अलग नहीं। परमात्मा बेअंत गुणों का स्वामी है, इसीलिए परमात्मा के नाम भी गुणों के कारण बेअंत हैं। परमात्मा कण कण में मौजूद है, इसलिए इसे ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। खान पान या पहरावे का संबंध मौसम से है, अस्तु इनके कारण किसी को ठुकराना केवल मनुष्य की अज्ञानता का प्रमाण ही मानना चाहिए। खान पान या पहरावे का संबंध केवल हमारे शरीर से है, हमारी आत्मा का इससे दूर का भी संबंध नहीं। आत्मकल्याण तो केवल परमात्मा से ही संभव है। संसार में रहकर एवं अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी हम अपनी भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं। भक्ति के लिए संसार से पलायन करने की कदापि कोई जरूरत नहीं। सूरज, चांद, सितारे, धरती, जल, अग्नि एवं वायु, जीव, आकाश आदि को ईश्वर के तुल्य मानकर इनका पूजन अर्चन करना अपनी अज्ञानता का परिचय देना है। परमात्मा किसी गुफा कंदरा में या पहाड़ों की चोटियों पर या फिर किसी विशेष धर्म स्थान पर ही मौजूद नहीं, बल्कि हर एक के अंग संग बसा हुआ है। इसे जंगलों या बियाबानों में ढूंढने के लिए जाना व्यर्थ का शर्म है। परमात्मा सबका पिता है। परमात्मा को जानकर ही यह बात समझ में आ सकती है कि एक पिता एकस के हम बारक, अथवा ना कोई बैरी ना ही बेगाना। तन के बल का, मन की चतुरता का एवं धन माल के संग्रह का अभिमान नहीं करना चाहिए। ना ही इनके आने पर आपे से बाहर हो जाना चाहिए और ना ही इनके चले जाने पर
हाथ मल मल कर रोना चिल्लाना चाहिए। जाति पाति के आधार पर ना तो किसी को ठुकराना चाहिए और ना ही इनके कारण इतराना या घमंड करना चाहिए। ऐसे ही अन्य सत्य सिद्धांतों का प्रचार नगर नगर गांव गांव जाकर करना आपके समग्र जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका था। चूँकि संगतों की गिनती में अपूर्व बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए आपने जगह जगह पर संगतों का मर्यादापूर्ण संचालन करने के लिए कुछ महापुरुषों का चयन करना आरंभ कर दिया और बहुत ही जल्दी उनमें से किन्हीं को मुखी महात्मा का नाम देकर स्थानीय संगत का कार्यभार सौंपा और कुछ ऐसे महात्माओं का भी चयन किया जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की स्वीकृति एवं अनुमति भी दी गई, ताकि हर स्थान पर ज्ञान की रोशनी फैलाई जा सके। ऐसा करके आपने दुनिया को बता दिया कि आपके दिल में मानव मात्र के कल्याण की भावनाएं नए नए रूप में प्रकट हो रही हैं। वैसे याद रहे कि इतिहास में इस प्रकार के अधिकार का हस्तांतरण कम ही देखने को मिलता है। हरि यश करने और फैलाने का यह कर्म निरंतर अबाध गति से आगे बढ़ रहा था। परिणामतः मिल बैठकर मानव कल्याण की योजनाओं को साकार एवं मूर्त रूप देने के लिए आपने सत्संग भवनों के निर्माण की प्रेरणा भी अद्भुत और नए ढंग से दी, ताकि महात्माओं को चंदा उगाहने की प्रचलित विधि का सहारा न लेना पड़े। आपने फरमाया कि हर गुरसिख निरंकारी महात्मा को हर माह 1 रुपया भवन फंड के रूप में अर्पित करना चाहिए, जिसका फल यह हुआ कि देखते देखते जगह जगह भवनों का निर्माण होने लगा और वह भी किसी व्यक्ति विशेष पर बोझ पड़े बिना। निर्धन बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने प्रबंधक महात्माओं को आदेश दिया था कि योग्य और पढ़ने में रुचि रखने वाले बच्चों की उचित सहायता करने में संकोच न बरता जाए, ताकि अनपढ़ता को समूल नष्ट करने में भी अपने कर्तव्य का निर्वाह किया जा सके। आप प्रायः कहते सुने गए कि अशिक्षा और अज्ञान ही मानव के पतन का बुनियादी कारण है। आपका यह भी मत था कि शर्म करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हमारे अंग अंग की हरकत बताती है कि हमें निकम्मा या निठल्ला रहकर समाज पर बोझ बनने का कोई अधिकार नहीं। ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन ही हमारे लोक को सुखी करने का साधन सिद्ध होता है। इस प्रकार के प्रचार ने देश की कायाकल्प करने की अद्भुत कला को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप भक्ति, जो कल तक निकम्मेपन और निठल्लेपन को जन्म देने का कारण बनी हुई थी, कर्मयोगी नागरिकों का निर्माण करने में गर्व का अनुभव करने लगी। भक्ति के नाम पर पारिवारिक और सामाजिक ढांचा जो बिखरता जा रहा था, आपने उसी भक्ति को ऐसा रूप प्रदान कर दिया कि अब वही भक्ति परिवार, समाज और देश के उद्धार का कारण सिद्ध होने लगी। आप हमेशा यह कहते हुए सुने गए कि भक्ति अपने फर्जों से मुंह मोड़ना नहीं सिखाती, बल्कि जीने की कला सिखाती है। ज्ञान के प्रकाश को हर जगह फैलाने में आपने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी। हर समय हर मौसम में अपने शरीर की परवाह किए बिना आप अपने मिशन की पूर्ति के लिए सरपट दौड़ने का संकल्प ले चुके थे। इसका परिणाम यह हुआ कि आपका शरीर कभी कभी आपका साथ देने में असमर्थ हो उठता, परंतु आपका शरीर आपकी धुन के मार्ग की कभी बाधा नहीं बन सका। ज्ञान, कर्म और भक्ति की जो गंगा आपने बहाई, उसमें लाखों लोग डुबकियां लगा लगा कर भय भव से मुक्त होने लगे। इतना सब कुछ होने पर भी आप समझ रहे थे कि संसार बहुत बड़ा है, अभी टिक कर या रुक कर बैठना किसी तरह से भी उचित नहीं और संभव भी नहीं। अस्तु आपने प्रचार कार्य को और तेज गति देने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को मानव कल्याण की भट्टी में झोंकने की सौगंध खा ली और देखते देखते सत्य का प्रवाह उड़ाने भरने लगा। एक नया पन्ना। पाठकों को याद होगा कि आपने 1929 से लेकर 1943 तक एक शिष्य के रूप में जो भूमिका निभाई, उसके उदाहरण इतिहास में मिलते तो हैं, परंतु बहुत कम। आपके मन में संभवतः यह भाव अवश्य रहा होगा कि मैं तो गुरु की सेवा करके लोक सुखी और परलोक सुहेला कर चुका हूँ, परंतु आज के शिष्य वर्ग को कैसे दीक्षित किया जाए जिससे वे भी अपने गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों को समझकर उनका पूर्ण गुरुमत की रीति से निर्वाह कर सकें। आपने मन ही मन में एक बार फिर शिष्य बनने का संकल्प ले लिया होगा। वैसे भी आप महसूस कर रहे थे कि अब मानव कल्याण के इस अभियान की जिम्मेदारी किन्हीं मजबूत कंधों पर हो, क्योंकि अब आपका थका मांदा शरीर इस बोझ को वहन करने में असमर्थ होता जा रहा था। 3 दिसंबर 1962 को जब आप प्रचार यात्रा पर जाने लगे तो आपने संगतों को संबोधित करते हुए फरमाया, मेरी गैर हाजिरी में मेरी सारी जिम्मेदारी गुरबचन सिंह जी संभालेंगे। अतः अब तक आप इन्हें भापा जी कहकर पुकारते थे,
अब इन्हें बाबा जी कहकर पुकारें। इस आदेश से बात तो स्पष्ट हो गई थी कि आपने गुरु पद का उत्तरदायित्व अपने कंधों से उतारकर बाबा गुरबचन सिंह जी के सबल समर्थ और योग्य कंधों पर डाल दिया था, परंतु आम संगतें उस रहस्य भरी वाणी को समझ न पा सकने के कारण यही समझती रही कि आपके पीछे दिल्ली की संगत की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। ऐसी ही व्यवस्था आपने अब की बार भी की है। संगतें और कुछ प्रबंधक भापा जी और बाबा जी में अंतर नहीं कर सके। इस रहस्य की घोषणा का अर्थ तब समझ में आया जब आप एक लंबी यात्रा के बाद इलाहाबाद पधारे। संजोग बस बाबा गुरबचन सिंह जी भाई साहब रामचंद्र जी कपूरथला वालों के साथ रेलवे स्टेशन पर आपके स्वागत के लिए मौजूद थे। आप गाड़ी से उतरकर सब संगतों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और संगतें आपके चरण छूकर अपने आप को सराह रही थीं। संगतों ने जब देखा कि जिनके चरण स्पर्श करके हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं वे आज गुरबचन सिंह जी के चरणों पर सिर रखकर नमस्कार कर दैवी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो उन्हें समझने में देर न लगी कि भापा जी अब बाबा जी के रूप में प्रकट हो चुके हैं। आपने खुद संगतों को बताया कि अब मैं केवल आपकी तरह ही शिष्य मात्र हूँ। सदगुरु की सारी शक्तियाँ इनमें समावेश कर चुकी हैं। आप इनका पूजन अर्चन करो और लोक और परलोक की सब खुशियाँ इनकी सेवा करके प्राप्त करो। बस इसके बाद आपने जिस प्राणपण से शिष्य धर्म का निर्वाह किया, इतिहास में कोई एकाध ही ऐसा उदाहरण मिले तो मिले, अन्यथा ऐसा उदाहरण मिल पाना असंभव ही प्रतीत होता है। आपने इतिहास को एक और नई देन दी। आपने मातृ शक्ति अर्थात नारी जगत को उस पद पर आसीन कर दिया जिसे देखकर लोग आपके समक्ष नतमस्तक होने पर विवश हो गए। आपने बाबा गुरबचन सिंह जी की अर्धांगिनी माता कुलवंत कौर जी को उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर सत्य के प्रचार प्रसार को आगे से आगे बढ़ाने का आदेश दिया और बाबा जी से प्रार्थना की कि आप कुलवंत जी को सदा अपने प्रचार प्रसार में अपने साथ साथ रखें, जिसे बाबा गुरबचन सिंह जी ने पूरे जीवन में निभाकर सिद्ध कर दिया और ये आपकी हर आज्ञा का पालन करना अपना अहोभाग्य मानते रहे। सन 1963 से 1969 तक आपका जीवन इस बात का साक्षी है कि आपने अपने सदगुरु की हर आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। कभी आज्ञा पालन में कोई ढील नहीं आने दी। आपके पास जो कोई भी आता आप उसे तुरंत बाबा जी के पास भेज देते। आपने भूल कर भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया। बाबा जी ने आपको जहाँ भेजा आप चले गए और कहीं पर जाने से रोका तो आप खुशी खुशी रुक गए। आपका शरीर भले ही आपका साथ देने में असमर्थ हो चुका था, परंतु आप अपने सदगुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए दूर देशों की प्रचार यात्रा पर निकल पड़े। जब आप दूर देशों से वापस लौटे तो शरीर रोगग्रस्त रहने लगा। बाबा जी के आदेश अनुसार आराम करने के लिए मसूरी के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर भी नियमानुसार प्रातः और सायं सत्संग में ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने से कभी नहीं चूके। आप कहते थे शरीर तो एक मशीन है, इससे जितना अधिक काम लें उतना ही तेजी से घिसने पिटने लगती है। हुआ यही कि शरीर रूपी मशीन जवाब देने लगी। आपके शरीर की मशीन की मरम्मत करने के लिए इसी दिल्ली के सैन नर्सिंग होम में ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने इसे मरम्मत करके ठीक करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सफलता नसीब नहीं हुई। अस्तु आपको दिल्ली निरंकारी भवन पर लाया गया, जहाँ आपकी सेवा शुश्रूषा खुद बाबा गुरबचन सिंह जी एवं राजमाता कुलवंत कौर जी ने करके संगतों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। आखिर 17 सितंबर 1969 को आप अपने जीर्ण शीर्ण शरीर का त्याग करके अपने निज रूप में विलीन हो गए। लगता है जाते जाते भी आपने बाबा जी को निवेदन किया होगा कि मेरे शरीर को बिजली की भट्ठी में अर्पित किया जाए, ताकि आने वाले लोग मेरा अनुकरण करते हुए भारी भरकम खर्चों से और दाह संस्कार के अनावश्यक व्यय से मुक्त हो सकें। यह थी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की तप, त्याग, परोपकार, संयम, सहनशीलता और विशालता की संक्षिप्त सी कहानी। द निरंकार जी।